Hello students, welcome to SWP Academy. I am your science teacher Vasda ma'am. So today we are going to do important questions of materials around us. Chapter 6. Okay, class भी 6 और chapter भी 6 और इसके हम लोग कुछ important questions करेंगे. ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ठीक है. What is our first question? पहला क्वेश्चन क्या है? What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. ठीक है. मैटर क्या होती है? जिसके पास मास हो और वो स्पेस कवर करे. ठीक है, उसमें वजन हो. मैटर किसे कहेंगे? कोई भी चीज हमारे आसपास की जिसमें क्या है, वजन है और प्लस वो क्या करती है, स्पेस कवर करती है. ठीक है, जैसे कि आप जहाँ बैठे हुए हो वहां पे आप क्या कर रहे हो, स्पेस को कवर कर रहे हो ना बेटा. और आपको भी अगर वे किया जाएगा वेइंग मशीन पे तो आपका भी एक वजन निकलेगा. ठीक है, टेबल पे इसी तरीके से कई सारी चीजें रखी होंगी, बॉक्स, टेबल, चेयर, इरेजर, सबका कुछ ना कुछ वजन देखने को आपको मिलेगा. यानी आपके आसपास की जो चीजें हैं वो क्या है, मैटर है, उनका कुछ ना कुछ वजन है. प्लस वो क्या कर रही है, स्पेस कवर कर रही है, स्पेस क्या कर रही है, घेर रही है. ठीक है, जैसे कि ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे और इसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं और सब क्या कर रही हैं, स्पेस को जगह कवर कर रही हैं. अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट, है ना. तो अब ये जो प्लांट है, बताइए क्या इसकी जगह कुछ और रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? अगर कुछ और रखना है तो इस प्लांट को हटाना पड़ेगा. यानी इसके जगह पे अगर कुछ और रखना है, यानी कोई भी चीज है तो वो क्या कर रही है, जगह को कवर कर रही है. जैसे कैट है, प्लस यहाँ पे टेबल पे क्या है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, कॉफी मग है. ठीक है, बटरफ्लाई है, यानी सारी चीजें. पर्सन चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर पे अब कोई और उस पे नहीं ना बैठ जाएगा, नहीं बैठ पाएगा. क्यों? क्योंकि उस जगह को किसने कवर कर रखा है, इस बंदे ने. ठीक है, तो हर चीज क्या कर रही है, जगह को क्या कर रही है, घेर रही है. यानी हमारे आसपास में जो भी चीजें होती हैं वो सब क्या करती हैं, स्पेस ऑक्युपाई करती हैं और उनका कुछ ना कुछ वजन देखने को मिलता है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन अ मैटर बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन अपीयरेंस. ठीक है, उनके अपीयरेंस पे हमने बहुत सारा चीजें सीखी ना कि हम लोग कैसे मटेरियल्स को ग्रुप करेंगे. ठीक है, हार्ड, सॉफ्ट और भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने कि कैसे हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं. वैसे ही देखते हैं, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज अ लस्ट्रस. ठीक है, प्लस हार्ड एंड सॉफ्ट, है ना. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने आंसर में कुछ लिखवा दिया और एग्जाम्पल में कुछ लिखवा दिया. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने एक ही क्वेश्चन में दो बातें समझाने की कोशिश की है कि हम लोग मटेरियल्स को बेटा कई तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं. हार्ड एंड सॉफ्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, प्लस उसका एक और प्रॉपर्टी क्या है, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, है ना. क्या दिया हुआ है, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज अ लस्ट्रस. जब लस्ट्रस क्या होता है, शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव. कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही होगी, शाइन कर रही होगी, चमक रही होगी, तो वो क्या है, लस्ट्रस है ना. लेकिन सारी चीजें जो चमकती है जरूरी नहीं है कि वो क्या है, लस्ट्रस है. ठीक है, डल नॉट शाइनी, वो क्या हो सकता है, व्हाट इज दिस, ओके. नॉन लस्ट्रस क्या होगा, जो डल होगा और नॉट शाइनी, मतलब शाइन नहीं कर रहा होगा, डल होगा वो, तो वो क्या होंगे, नॉन लस्ट्रस होंगे. ठीक है बेटा, एग्जांपल्स देखिए क्या दिए हुए हैं. एग्जांपल्स ऑफ लस्ट्रस मटेरियल्स, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड एल्युमिनियम, सिल्वर. ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, लस्ट्रस के. जो जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड आपकी मदर पहनती होंगी, कैसा रहता है, चमकता है ना, शाइन करता है ना, तो वो क्या हो गए, गोल्ड हो गया. और सिल्वर, सिल्वर की मतलब मदर्स ज्वेलरी पहनती हैं, गोल्ड की भी पहनती हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, चमक रही होती है. और ये सबकी प्रॉपर्टी क्या है, लस्ट्रस. ठीक है, वो भी एक तरीके का मटेरियल है. एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है,
चाउमीन की शॉप पे जाओ, ठीक है, या किसी भी अदर शॉप पे जाओ, बर्गर के शॉप पे जाओ, वो क्या करते हैं, किसी रैपर में उसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम रैपर में, एल्युमिनियम का वो रहती है शीट, और उसमें क्या करते हैं, कवर करते हैं। वो आपने देखा होगा, वो क्या होता है, चमक रहा होता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम होता है जो, वो क्या होता है, चमकता है, और वो क्या है, लस्ट्रस है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ है, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, वुड, प्लास्टिक एंड क्लोथ। बेटा जिसको भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए। और दूसरी चीज, चैप्टर को जब आप देख के आओगे और इस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आएगी। इसलिए जिनको भी समझ में नहीं आया है वो जरूर से जाके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, वुड, प्लास्टिक एंड क्लोथ, ठीक है। क्या क्या हो गया, जैसे वुड है, चमकता नहीं है ना, प्लास्टिक भी देखा है, क्लोथ भी देखा है, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा शाइन नहीं करते हैं, ये क्या है, नॉन लस्ट्रस है। प्लस हार्ड एंड सॉफ्ट के बेसिस पे हम लोग कैसे मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे, जो चीज सख्त होगी, जैसे यहाँ पे स्पून दिया हुआ है, ठीक है, और भी यहाँ पे स्टैचू वगैरह दिया है, हेलमेट है ना, यहाँ पे आयरन के कुछ पीसेस दिए हुए हैं, ये सब क्या है, हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेडी बियर है, जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है ना, आप लोग के पास तो बहुत होगा, खेलते होगे आप लोग, तो उनको टच करके देखिए, ठीक है, आपको फील आएगा कैसे है, वो सॉफ्ट है। आपके पास अगर पिलो है तो उसको टच करके देखिए, देखिए कैसा फील होता है, तो सॉफ्ट फीलिंग आएगी, ठीक है। प्लस कॉटन होता है ना, कॉटन जब बैंडेज वगैरह लगाते हैं तो उस पर क्या लगता है, कॉटन पहले लगाते हैं, यूज करते हैं, तो कॉटन भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे पिलो का दिया है एग्जाम्पल। What do we mean by hard and soft materials? Give example, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट मैंने अभी समझा दिया ना कि हार्ड एंड सॉफ्ट, कोई चीज छूने पे कितनी सख्त है, कितनी टाइट है, वो क्या है, हार्ड है, और छूने पे बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छा फील हो रहा है ना, तो वो क्या है, सॉफ्ट है ना। जैसे टेडी बियर है हमारा, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। हार्ड मटेरियल्स आर दोज दैट आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच। और एक और चीज, जो हार्ड मटेरियल्स होंगे उसको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, लेकिन वही अगर हम लोग सॉफ्ट मटेरियल, जैसे हम लोग चौक को आपको क्या करोगे, स्क्रैच करके देखोगे तो वो पाउडर में कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस कंप्रेस्ड, अगर टेडी बियर को दबा कर देखोगे तो जितना दबाओगे उतना दबता रहेगा, है ना। तो ये इससे क्या पता चलता है कि चीजें को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अपने फील से, जब उसे टच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हार्ड है सब्सटेंस के सॉफ्ट है। सॉफ्ट के लिए देखिए, सॉफ्ट मटेरियल्स आर इजीली टू स्क्रैच, आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे, जैसे चौक। कंप्रेस्ड, आसानी से दब जाएगा, जैसे पिलो और टेडी बियर। और डिफॉर्म, ठीक है, आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो आपको। एग्जांपल, स्पॉन्ज, रबर, कॉटन। जैसे रबर है, स्पॉन्ज है, कॉटन है। रबर क्या करते हो, इरेज करते रहते हो और वो उसमें से निकलता रहता है ना, कुछ ना कुछ, छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पीसों में वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, गिव एग्जांपल। मैं इसके 3 क्वेश्चन करने वाली थी, बट आप लोग को कंपैरिजन कराने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में मैंने इसको ऐड कर दिया, ताकि आप लोग कंपैरिजन से इसको समझ पाओ। एक इसकी स्टोरी भी दी हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हम लोग उसमें पता लगाते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक है। वो लड़के जाके कहाँ छिपती है, पेड़ के पीछे, कोई वॉल के पीछे छिपता है ना, कोई डोर के पीछे छिपता है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक दिया हुआ है, इनको एक एक करके देखते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू एंड क्लियरली सो यू कैन सी थ्रू देम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देखो लाइट भी आ रही है ना, रोशनी आ रही है। प्लस क्या हो रहा है, हम लोग विंडो के बाहर की जितनी भी सीनरी है, पहाड़ है, ग्रासेस हैं, पेड़ हैं, सबको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जो अलाउ तो करते हैं कि उनके में लाइट उनके आर पार जाए, बट नॉट क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड अपीयर ब्लरी, ठीक है। और क्या होता है, चीजों को हम लोग आर पार क्लियर नहीं देख सकते हैं, वो क्या हो जाता है, ब्लर। जैसे इसमें हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इस पिक्चर में आप देख रहे होगे तो हमें बाहर की जो सीन है बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, बट इसमें आप देखोगे तो क्या होगा, चीजें हमें क्लियर नहीं दिख रही हैं,
राइट, बट लाइट हमारे आर पार हो रही है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया बेटा, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू एट ऑल, एग्जाम्पल्स वुड, मेटल एंड स्टोन, ठीक है। लकड़ी के आर पार क्या आप देख पाते हो, क्या उसके आर पार लाइट जाती है, कर्टेन है कोई बिल्कुल डार्क, या कोई भी टेबल है, टेबल के आसपास, टेबल के नीचे कोई छिपा हुआ है, तो क्या आप देख पाते हो, जब तक आप झुक के नहीं देखोगे। ऊपर से अगर देखना चाहोगे तो आप नहीं देख सकते हो। वॉल है, वॉल के पीछे कौन है कौन नहीं है, क्या आप अपने पड़ोसी के घर में देख पाते हो कि क्या हो रहा है, देख पाते हो। आप अपने दोस्त के घर में पड़ोसी में रहता है तो क्या देख पाते हो कि उसकी मम्मी उसको किससे मारती है, हाँ बताइए, डंडे से मारती है कि किससे, बेलन से, कमेंट करके बताइए कौन किससे पिटाई खाता है। तो क्या बेटा, जो चीजें जैसे कि वॉल है ना, उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, वुड है उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, यानी ऐसी चीज जिसके आर पार आप लोग नहीं देख सकते हो, जैसे ये कर्टेन है ना, बिल्कुल भी हमें बाहर की सीन नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी लाइट एंटर नहीं हो रही है किसमें, रूम में, तो वो क्या हो गए, ओपेक हो गए, राइट। ओपेक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सॉलिबिलिटी, व्हाट आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल। सॉलिबिलिटी किसे कहते हैं, कोई चीज किसी चीज में किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या वो डिसॉल्व हो जा रही है, उसे सॉलिबिलिटी कहते हैं। जैसे वाटर में आप क्या डालोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कोई भी चीज है, गैस है, लिक्विड है। जैसे वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि उनमें जो पानी होता है उसमें गैस क्या होती है, बिल्कुल डिसॉल्व होती है। Now we will see solubility is the ability to of substance to dissolve in a particular solvent. Solvent किसे कहेंगे, वाटर में, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, मिक्स हो जाए, दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो चीज़ क्या है, वो जो मिक्सचर बना हुआ है वो क्या है, सॉलिबिलिटी। जैसे कि आप नींबू, शुगर, नमक, जब आप एक उसका बनाते हो शिकंजी, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो पूरी तरीके से उस पर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और सॉल्युबल मटेरियल्स इज वन दैट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबल मटेरियल्स कौन हुए, जैसे नींबू का रस हो गया, नमक हो गया, प्लस शुगर हो गया, ये सारी चीजें क्या है बेटा, पूरे तरीके से, जैसे साल्ट एंड शुगर दिया हुआ है ना, ये पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जा रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो ये क्या है, सॉल्युबल मटेरियल्स है, ठीक है। इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल्स वो होंगे जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि सैंड, सैंड डस्ट और चॉक। इनको जब आप डिसॉल्व करके देखोगे, कोशिश करोगे वाटर में डिसॉल्व करने के, तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है शुगर, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है, इस वाटर में शुगर मिलाया जा रहा है, ये क्या है, सॉल्युबल लिक्विड है, ये क्या है, सॉल्युबल, मतलब पूरी तरीके से इसमें क्या हुआ, शुगर मिक्स हो गया, हमें वाटर ही लग रहा है कि ये वाटर है, बट इन द केस ऑफ व्हेन वी मिक्स ऑयल इन द वाटर, देन वी विल सी दैट इट विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, राइट। जब हम लोग पानी में क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, ऑयल को, तो वो क्या कर रहा है, एक लेयर बना दे रहा है, क्या बना दे रहा है बेटा, लेयर बना दे रहा है। सो ऑयल इज गॉट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। नाउ डू ऑयल, हनी, विनेगर डिसॉल्व इन वाटर, आर दे सॉल्युबल इन इनसॉल्युबल, क्या वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। जैसे ऑयल, हनी, विनेगर, ऑयल का एग्जांपल मैंने अभी दिया, अभी जस्ट दिया कि ऑयल जो है बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है। और बेटा हनी और विनेगर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वाटर में जब आप डालोगे तो ये कुछ टाइम बाद मिक्स हो जाएंगे, विनेगर तो तुरंत ही हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड जैसा, लिक्विड होता है वो, ठीक है। लेट्स रीड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इफ यू मिक्स हनी विथ वाटर इट डिसॉल्व्स, ठीक है। जब हनी को पानी में मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है। विनेगर, इट इज मोस्टली वाटर, ये क्या है, मोस्टली क्या होता है, पूरी पानी ही होता है वो। ऑयल को आपने देख ही लिया, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। व्हेन मिक्स्ड, जब आप मिलाओगे, एंड लेफ्ट इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, कुछ टाइम बाद देखोगे तो बेटा इस तरीके से क्या होगी, एक लेयर बन जाएगी, और वो दोनों एक दूसरे के अलग होंगे, ठीक है, वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो चीज़ नहीं मिक्स होगी वो इनसॉल्युबल है, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी वो क्या है, सॉल्युबल है। चलिए हम लोग आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आई होप
आप लोग को जो क्वेश्चंस मैंने समझाए समझ में आए होंगे। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग सकता है आप लोग को, ध्यान से सुनना है। मास, स्पेस एंड वॉल्यूम, इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास, स्पेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं पहले समझा देती हूँ बेटा। मास, मास क्या होता है, जो वजन, जिसमें क्या हो, वजन हो, ठीक है, उसको जब हम लोग वे करेंगे तो उसमें कुछ वजन निकलता है। ठीक है, स्पेस क्या होता है, कोई भी चीज जिस चीज में डाली जा रही है वो उसको क्या कर रही है, उसकी जगह को क्या कर रही है, कवर कर रही है, जिसका जो शेप है वो कवर कर रही है। जैसे वाटर है, आप सोचोगे कि वाटर क्या स्पेस कवर करिए, ऑफ कोर्स उसको जिस कंटेनर में हम डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको उस जगह को कवर कर लेता है। ठीक है, प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एक तरीके से ये उसको ये बताता है, इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर ऑक्युपाइज। जैसे हम लोग किसी चीज को लीटर, मिलीलीटर में क्या करते हैं, बताते हैं ना कि उसका कितना वॉल्यूम है, वो कितना जगह, जैसे कि बॉटल होते हैं 500 ml लीटर, यानी उस बॉटल में कितना पानी आएगा, 500 मिलीलीटर। लेट्स रीड वंस, मास इज हाउ मच मैटर इन इज इन एन ऑब्जेक्ट हाउ हैवी, यानी कोई चीज कितना हैवी है, उसका कितना वजन है। स्ट्रिक्टली हाउ मच मैटर नॉट वेट इन डिफरेंट ग्रेविटीज। ठीक है, किसी भी ग्रेविटी में, मतलब हम लोग जैसे अर्थ पे या किसी और प्लैनेट पे, तो उसका मास चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि स्पेस, स्पेस हियर जनरली रिफर टू अ एरिया और अ रीजन समथिंग ऑक्युपाइज। ठीक है, जैसे मैटर, मैटर हमारे आसपास की चीजें क्या हो गई, मैटर, वो क्या करती हैं, हमारे आसपास की चीजों को, हमारे आसपास की जगह, यानी जहाँ पे आप उस चीज को रखोगे वो उस स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, राइट। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर ऑक्युपाइज। एग्जाम्पल, हाउ मच स्पेस वाटर वाटर वुड फिल इन अ कंटेनर। मैंने बता दिया ना कि जैसे कि अगर हम लोग 500 ml का बॉटल लेंगे तो उसमें सिर्फ पानी कितना आएगा, 500 ml। यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी कंटेनर का अगर हम लोग वॉल्यूम बताएंगे कि वो 500 ml है या 250 ml है, ठीक है, या 1000 लीटर है, मतलब कि 1 लीटर है, 1000 ml बोलोगे ना, और उसको कन्वर्ट करोगे जैसे लाइक दिस, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml, मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर है तो उसमें कितना उसका कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर। ठीक है, उसमें उतना ही वाटर ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म। थैंक यू क्लास देखने के लिए। जिसको पसंद आई हो वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी चीज़, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, वज़दा मैम आपके साथ हैं। दूसरी बात, आप लोग को ऐप डाउनलोड कर लेना है ताकि सारे वीडियोस, सारे चैप्टर्स के क्या मिल जाए, सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाए आपको।